सुख सागर का 8वां अध्याय। श्री महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण जी द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा करना, श्री कृष्ण जी का चलने के लिए तैयार होना और द्रौपदी कुंती का श्री कृष्ण जी को रोकना, श्री कृष्ण जी का उन्हें समझा बुझाकर द्वारका को प्रस्थान करना। राधे राधे बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव परिवार में तहे दिल से स्वागत है। तो आइए सुनते हैं यह कथा। सूत जी ने कहा, हे शौनक, इसके पश्चात युद्ध में मारे गए और अपने वंशजों को जल देने के लिए श्री कृष्ण जी सहित पांडव स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर आए। सबने गंगा में स्नान कर मृतक बंधुओं को जलांजलि दी। तब पुत्र शोक से विकल महाराजा धृतराष्ट्र, भाइयों सहित युधिष्ठिर, माता गंधारी, कुंती और द्रौपदी अपने नष्ट बंधु बांधवों के लिए शोक से व्याकुल हो गई। श्री कृष्ण जी ने बहुत प्रकार से समझा बुझाकर सबका शोक दूर किया। घर आने पर धर्मराज युधिष्ठिर महाविलाप करते हुए आत्मियों के लोम हर्षक संहार से व्यवस्थित हो गए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें भी समझाकर शांत किया। पश्चात श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे। कई अश्वमेघ यज्ञ किए, जिससे इंद्र के समान उनका पवित्र यश दिशाओं में फैल गया। उसके पश्चात व्यास आदि ब्राह्मणों से पूजित हो सात्यकी और उद्धव सहित श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से पूछकर द्वारका को चले। परंतु वे राजसभा से बाहर ही हुए थे कि परीक्षित की माता राजकुमारी उत्तरा रनिवास से दौड़ी हुई आकर श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर बोली, हे कृष्ण जी, हे केशव, हे जनार्दन, ऐसे समय में जबकि मुझे लोह दंड का भय दिखाई पड़ रहा है, आप हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हाय, मेरे गर्भ में बड़ी पीड़ा हो रही है, परंतु क्या मैं इतनी अभागिनी हूँ कि आप अपने साथ ही पांडवों के अंतिम वंश का विनाश कर डालूंगी? हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे वश की रक्षा कीजिए। उत्तरा की प्रार्थना से श्री कृष्ण जी को बड़ी दया आई और वे महाभारत के युद्ध में गर्भ धारण कर उनके गर्भ में जा बैठे। उसके जाते ही वह अमोघ शास्त्र शांत हो गया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। इसके पश्चात जब श्री कृष्ण जी फिर चलने को तैयार हुए, तब पतिव्रता द्रौपदी सहित कुंती ने आकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण जी, आप प्रकृति से परे ईश्वर और आदि पुरुष हैं। मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। आप समस्त प्राणियों में स्थिर किंतु माया रूप आवरण से ढके हुए रहने में दिखाई नहीं पड़ते हैं। हे अनंत, मैं भक्ति से हीन आपको प्रणाम करती हूँ। आपका प्रभाव अमित है। आप देह अभिमानी पुरुषों को दिखाई नहीं पड़ते, किंतु वही आप निर्मल चित्त वाले योगियों को भक्ति करने के लिए एवं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए युग युग में अवतार धारण करते हैं। तब भला हम स्त्रियां आपको कैसे देख सकती हैं? हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे नंदगोप के पुत्र, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे कमल नेत्र, हे कमलों की माला धारण करने वाले, कमलवत चरणों वाले, आपको मेरा नमस्कार है। हे हर्षिकेश, जिस प्रकार दुष्ट कंस के बंदी गृह से आपने देवकी जी को छुड़वाया है, वैसे ही पुत्रों सहित शोक से व्याकुल मुझको भी बारंबार की विपत्तियों से आपने ही छुड़वाया है। हे कृष्ण जी, यह सब आप ही की कृपा थी, जो सर्वदा मेरे पुत्रों की रक्षा होती है। अन्यथा विष से, अग्नि से, राक्षसों के मिलाप से, जुए से, वनवास से और अन्य अन्याय युद्धों से, महारथियों के आक्रमण से और अश्वत्थामा के अस्त्र से हमारी रक्षा न हो पाती। परंतु हे केशव, ऐसी विपत्तियों का सदैव आह्वान करती हूँ, जिसके आगमन से ही आपके ऐसे दर्शन होते हैं, जिस दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु जो लोग उत्तम कुल में उत्पन्न होते हैं और जिनके पास ऐश्वर्य, शास्त्र ज्ञान और लक्ष्मी की बढ़ती होती है, उन्हें अर्थात ऐसे लोगों का आपका दर्शन तो दूर रहा, उनकी जीवा में इतनी शक्ति भी नहीं होती कि आपके परम पावन नाम को ले सकें। हे भक्ति प्रिय, हे आत्माराम, हे केवल्यपति, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मेरे विचार से आप आदि अंत से रहित ईश्वर, कालों के भी काल और समदर्शी हैं। हे मनुष्यों के समान कर्म करने वाले ईश्वर, आप जो करना चाहते हैं उसे कोई नहीं जानता। आपका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। आप सब में समान दृष्टि रखने वाले हैं।
तो भी मनुष्यों की बुद्धि आप में अनुरक्त नहीं होती। हे विश्व भावन, हे जरा जन्म व्याधियों से रहित, आपके समस्त कर्म आश्चर्यकारक हैं। आपने जब दही आदि पात्रों को तोड़ने का अपराध किया और यशोदा ने आपको दंड देने के लिए हाथ में रस्सी ली, तब आपके इस श्याम नेत्र में जो आंसू भर आए थे और जो आप माता के भय से खड़े होकर भयभीत हुए, सो आपकी उस दिशा को सोच सोच कर मैं बड़ी मुग्ध होती हूँ। कारण यह है कि जिससे भय को भी भय लगता है, उसको भय किसका। परंतु जैसे मलय के यश के लिए चंदन का जन्म होता है, वैसे ही आप दुर्योधन के यश के लिए मानो यदुवंशियों में उत्पन्न हुए हैं। हे भगवान, आपने जो अजन्मा होकर भी वसुदेव की स्त्री देवकी के गर्भ से जन्म लिया, सो दैत्यों के मारने और संहार का कल्याण करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। किसी का तो यह कहना है कि आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप संसारी जनों के दुखों को सुनने का तथा अपने उत्तम चरित्रों को करने की इच्छा से इस संसार में आते हैं। शास्त्रों का ऐसा कथन ही है, जो आपके चरित्रों का यशोगान करते हैं वे शीघ्र ही आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। सो हे कृष्ण, हे परमात्मन, अब तुम हम सबको छोड़कर कहाँ जाते हो? तुमको छोड़कर हमें किसी दूसरे का भरोसा नहीं है। हे केशव, जैसे शरीर में जीव के न रहने पर नाम और रूप कुछ भी नहीं रहता, वैसे ही आपके दर्शनों के बिना यदुवंशियों सहित हम पांडवों की प्रसिद्धि तथा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। हे गदाधर, वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त आपके चरणों का ध्यान करने में पृथ्वी इस समय जैसी शोभा दे रही है, वैसा आपके चले जाने पर शोभायमान न होगी। इस समय देश में जो तेल, मूल और अन्न आदि प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं, वे सब इतना न उत्पन्न होवेंगे। वन, पर्वत, नदी और समुद्र जो इतने बड़े हुए हैं, सो आपको देखकर ही उन्नतिशील हुए हैं। हे विश्वेश्वर, यदि आपको जाना ही था, तो आपने इन पांडवों और यदुवंशियों को इतना कठिन स्नेह पाश क्यों बांधा? हे अर्जुन, हे मित्र, हे पृथ्वी के लिए शत्रुता करने वाले राजाओं के नाशक, हे अमित प्रभाव वाले श्री कृष्णचंद्र, हे गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख हरने के लिए अवतार लेने वाले गोविंद, हे योगेश्वर, हे अखिल ब्रह्मांड के गुरु भगवान, हम सब पर का आपको प्रणाम है। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार कुंती ने श्री कृष्ण जी की समस्त महिमा की प्रशंसा की, तब कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराकर कुंती और सुभद्रा आदि स्त्रियों से बहुत अच्छा ऐसा कहकर अपने नगर द्वारका को चले गए। श्री कृष्ण जी के द्वारका चले जाने पर युद्ध के लिए युधिष्ठिर को बड़ा शोक उत्पन्न हुआ। वे गुरुजनों, श्रेष्ठ आत्मीयों, बंधुओं और संबंधियों तथा मित्रों के मारे जाने से बारंबार लंबी सांस लेने और नाना प्रकार का संकल्प विकल्प कर दुख प्रकट करने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।